नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट रिजल्ट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। हमने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और फिर हमने आंसर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही देना है। तो सबसे पहले हम अपने एंगल्स को जो कि पाई में है या रेडियंस में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। सो डिग्री में जाने के लिए पाई बाय 4 को मैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूंगी। पाई पाई से कैंसिल आउट होगा, 4 का टेबल 180 पे को 45 टाइम्स कैंसिल करेगा, सो इट वुड बी 45 डिग्री। और नेक्स्ट हमारे पास जो पाई बाय 12 एंगल था रेडियंस में, उसकी अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो अगेन 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई पाई से कैंसिल आउट होगा और 12 का टेबल 15 टाइम कैंसिल आउट करेगा, सो इट वुड बी 15 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 45 डिग्री। और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 cos 15 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 15 डिग्री। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z1 और Z2 का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमें R1 और R2 का प्रोडक्ट लेना चाहिए, यानी उनके मॉड्यूलस की वैल्यूज का प्रोडक्ट लेंगे और हम cos थीटा और sin थीटा में रिस्पेक्टिव θ1 और θ2 को ऐड करेंगे। θ1 एंगल थे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के और θ2 एंगल था सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे हमारे पास θ1 45 के तौर पे आ रहा है और θ2 यहाँ हमारे पास 15 डिग्री आ रहा है। इसी तरह R1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और R2 की वैल्यू हमारे पास 6 है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मैं R1 को R2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, और बाकी cos के पास θ1 प्लस θ2 होगा, सो θ1 इज 45 एंड θ2 इज 15 डिग्री प्लस आयोटा एज इट इज, साइन एज इट इज, और यहाँ पे मेरे पास 45 प्लस 15 डिग्री। सो ये मेरे पास टोटल बनेगा 12। ये है जी cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। इसके बाद आप चाहें तो ये जो एंगल हमारे पास डिग्रीज में आ रहा है, इसको वापस हम रेडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन था उसमें रेडियंस में एंगल था। तो 60 को मैंने वापस पाई में लेके जाना है, रेडियंस में लेके जाना है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180। 60 का टेबल 3 टाइम्स कैंसिल करेगा, सो 60 डिग्री का मतलब है पाई बाय 3 रेडियंस। सो 12 आ जाएगा एज इट इज, कॉस एज इट इज, एंगल आएगा पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो कि पोलर फॉर्म में है हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पार्ट 1 में यूज की थी। प्रॉपर्टी वॉज कि जब कभी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको R1 को R2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और cos के साथ भी θ1 में θ2 ऐड हो जाएगा, और आयोटा साइन के साथ भी θ1 में θ2 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम θ1 θ2 R1 R2 को मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज R1, क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो R1 की सूरत में 0.45 है। ये हमारे पास R2 है, दैट इज 0.6। इसी तरह ये जो 310 डिग्रीज का एंगल है ये θ1 है, दोनों जगह θ1 है। और हमारे पास जो 200 डिग्रीज का एंगल है वो है θ2, और ये भी है हमारे पास θ2। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना चाहिए। 0.45 मीन्स R1, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ R2 से, दैट इज 0.6, और बाकी हमारे पास cos आएगा और cos के अंदर एंगल्स का एडिशन हो जाएगा। फर्स्ट एंगल यानी θ1 310 और सेकंड एंगल है 200 प्लस आयोटा एज इट इज, साइन एज इट इज। यहाँ पे भी फर्स्ट एंगल था 310 और सेकंड एंगल था 200, हम इन दोनों को एड अप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 0.45 और 0.6 का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 0.27, और एंगल्स का सम हमारे पास आ जाता है cos 510 प्लस आयोटा साइन ऑफ 510 डिग्रीज। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो टोटल आंसर आ रहा है वो है 0.7
multiply by cos 510 plus iota sine of 510। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में गिवन है cos 50 प्लस आयोटा साइन 50 और इसको हमने डिवाइड करना है cos 20 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 20 डिग्री से। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिंस z1 डिवाइडेड बाय z2 ये इक्वल होता था कि हम मॉड्यूलस ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड्यूलस ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड ही करते थे, लेकिन हमारे पास जो एंगल्स थे कॉस और साइन के, उन एंगल्स का डिफरेंस आ जाता था, क्योंकि अब हम डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती तो हमारे पास θ1 और θ2 ऐड हो जाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, सो एंगल्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे R1 और R2 अगर आइडेंटिफाई करें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यहाँ कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड 1 है, और इसी तरह पोलर फॉर्म में हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर भी कोई नंबर नहीं है, तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब आप इसको लेबल कर लें, ये आपके पास R1 है और ये वैल्यू आपके पास R2 है। ऊपर दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के जो एंगल्स हैं वो θ1 को शो कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके एंगल्स आप θ2 को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास गिवन है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड से डिवाइड करें, मीन्स सबसे पहले हम इनके मॉड्यूलस की वैल्यूज को डिवाइड करवाएंगे, लेकिन साथ हम कॉस और साइन में एंगल्स का डिफरेंस रखेंगे। मीन्स हम कॉस एज इट इज रखेंगे, θ1 मीन्स 50 डिग्री में से हम लेस करेंगे θ2 दैट इज 20 डिग्री प्लस आयोटा साइन, यहां से भी हम 50 डिग्री में से लेस कर देंगे 20 डिग्री को। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करते हैं एंगल्स को मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जबकि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो R1 को R2 से डिवाइड करूं मींस 1 को 1 से डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे एंगल हमारे पास आ जाएगा cos 30 डिग्री, और यहाँ से एंगल हमारे पास आ जाएगा sin 30 डिग्री। फर्दर मोर 1 को 1 से डिवाइड करें वो 1 ही रहेगा, जिसको लिखना लाजमी नहीं है। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा cos 30 प्लस आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 सॉल्व करके देखेंगे। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 12 टाइम्स cos 52 डिग्री प्लस आयोटा साइन 52 डिग्री। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म गिवन है और इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसकी पोलर फॉर्म है 3 cos 110 डिग्री प्लस आयोटा साइन 110 डिग्री। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अपनी रिवाइज करेंगे कि व्हेनेवर वी हैव टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में, अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन करनी हो तो हमें R1 को R2 से डिवाइड करवाना चाहिए, लेकिन cos थीटा और sin थीटा जिनको हम कंबाइंडली सिस थीटा कहते हैं, उनमें हमें एंगल्स का डिफरेंस लेना चाहिए। θ1 में से हमें θ2 को लेस करना चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले लेबलिंग कर लें, तो ये हमारे पास R1 की वैल्यू है, ये हमारे पास R2 की वैल्यू है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के पास जो एंगल्स हैं वो θ1 को शो कर रहे हैं, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के पास जो एंगल्स हैं वो θ2 को शो कर रहे हैं। तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन में R1 R2 से डिवाइड हो जाएगा, सो 12 विल बी डिवाइडेड बाय 3, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos, और cos के एंगल का डिफरेंस ले लें, θ1 में से θ2 को लेस कर दें, प्लस आयोटा विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास साइन के भी जो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस ले लें, दैट इज 52 माइनस 110 डिग्री। यहाँ पे आपके पास कटिंग हो जाएगी, 3 का टेबल 4 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, तो cos के पास जो एंगल रह जाएगा वो होगा -58 डिग्री का। सो cos ऑफ -58 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ, यहाँ से भी एंगल्स का जो डिफरेंस है वो -58 होगा। इसको हम एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cos जब भी किसी नेगेटिव एंगल पे अप्लाई होता है तो cos नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करता है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये cos ऑफ 58 डिग्री बन जाएगा, लेकिन साइन का जो फंक्शन है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि आउटसाइड दे देता है। तो ये नेगेटिव साइन हमारे पास यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा आयोटा से पहले, और साइन अप्लाई हो जाएगा 58 डिग्री पे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है यूज डी मोवियस थ्योरम टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो इंडिकेटेड पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन डी मोवियस थ्योरम को यूज करना है। सबसे पहले हमें डी मोवियस थ्योरम को अगर हम रिवाइज कर लें तो हमारे पास डी मोवियस थ्योरम था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n हो तो वो इक्वल होगा r पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्वेश्चन में एक तो r हमें पता होना चाहिए, n की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए और हमारे क्वेश्चन में वही n की वैल्यू यहाँ पे भी प्लेस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम r कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। r के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को विदाउट इट्स पावर। सो वी विल कंसिडर द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 2 आयोटा ओनली। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास 3 - 2 आयोटा गिवन है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में r की वैल्यू क्या होगी? r मॉड्यूलस को शो करता है जो कि हमेशा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर दैट इज 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज -2। आयोटा साथ में नहीं लिखना क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा जस्ट इंडिकेटर है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। सो द वैल्यू वुड बी 9 + 4 इट इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो हमारे पास r तो आ चुका है। इसका मतलब है नेक्स्ट हमारे पास थीटा कैलकुलेट होना चाहिए और थीटा हमने कहा था कि रेफरेंस एंगल होता है। रेफरेंस एंगल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। सो tan इनवर्स एज इट इज आ जाएगा y। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो y की वैल्यू है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2 है और जो रियल पार्ट है वो 3 है। अब हम tan इनवर्स अप्लाई करेंगे। -2/3 का मतलब है हम +2/3 पे अप्लाई करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट की वजह से नेगेटिव फ्रैक्शन भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव में ही रहती है। सो अगर हम tan इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 33.69 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एंगल था, हमने आर्गुमेंट कैलकुलेट करना था, तो हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो इफ वी प्लॉट आवर कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके रियल एक्सिस पे 3 आ रहा है, मींस आपका 1 2 3 वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होगी क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है रियल एक्सिस की, और जो आपका इमेजिनरी एक्सिस है मींस वाई एक्सिस है वो -2 आ रहा है। तो -2 वाई की नेगेटिव वैल्यू या इमेजिनरी एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू डाउन साइड पे होती है। सो आपके पास यहाँ पे -2 आ रहा है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है। सो रफली जो आपका पॉइंट प्लॉट होगा वो यहाँ पे होगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन क्वाड्रेंट्स में नहीं आ रहा बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और हमने पढ़ा था कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल होता है 2π - थीटा के। सो अब हम क्या लिखेंगे कि एज z जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 - 2 आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 2π - थीटा होगा। ये हमने आर्गुमेंट के रूल्स में पढ़ा था। सो 2π एज इट इज रहेगा, इसमें से थीटा लेस कर दें दैट इज 33.69 डिग्री और 2π का मतलब आपको 360 डिग्री लेना है। 360 डिग्री में से 33.69 डिग्री का हम डिफरेंस देखेंगे। सो द डिफरेंस विल बी 326.31 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि डी मोवियस थ्योरम गिवन था, अब हम लिख सकते हैं यूजिंग डी मोवियस थ्योरम z power n is always equal to r power n cos of n theta plus iota sin of n theta। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था 3 - 2 आयोटा, इसकी जो पावर हमें गिवन थी वो 8 थी। सो हमने r कैलकुलेट कर लिया था एज √13। सो इस √13 की मैं फर्दर पावर लूंगी 8, cos एज इट इज रहेगा, n की जगह मेरे पास 8 आ जाएगा और इस 8 के साथ मैं फर्दर मल्टीप्लाई करवाऊंगी थीटा जो कि हमने कैलकुलेट किया था 326.31 डिग्रीज, और इसी तरह आयोटा एज इट इज, साइन एज इट इज,
साइन में भी n की जगह मेरे पास 8 आ रहा है और थीटा की जगह 326.31 डिग्रीज आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगी हमारी ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर रूट ऑफ 13 का मतलब है कि 13 के पास पावर थी 1/2 और इसकी फर्दर ऊपर 8 पावर आ रही है, तो पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और यहाँ पे मैं cos 8 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 326.31 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2610.48 और आयोटा एज इट इज, साइन एज इट इज, यहाँ पे भी आ जाएगा 2610.48 डिग्रीज। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर थी इसलिए पावर्स को मैंने मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दिया। 13 की पावर 4 हम ले लेंगे और बाकी कॉस की वैल्यू हम इस एंगल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और साइन की भी वैल्यू इस एंगल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम 13 की पावर 4 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28561 आ जाएगा। कॉस की वैल्यू 2610.48 के ऊपर कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास -0.0084 आ जाएगा और आयोटा साइन की वैल्यू 2610.48 डिग्री पे कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.9999। नेक्स्ट आप 28561 को फर्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवा दें और सेकेंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट हमारे पास रफली बन जाएगा -240, आयोटा एज इट इज रहेगा और इन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमारे पास रफली आ रहा है 28560। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। हमने डिमोवियस थ्योरम को यूज करना है सॉल्व करने के लिए 2 टाइम्स √3 प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर 7। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम कंसिडर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को विदाउट पावर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारे पास √3 प्लस आयोटा फॉर्म में गिवन है। यहाँ से अगर हम r कैलकुलेट करें तो r की वैल्यू इक्वल होती थी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर दैट इज √3 प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर जो कि है 1। तो ये हमारे पास टोटल आंसर इसका बनेगा 3 + 1 और 3 + 1 मीन्स √4 एंड इट इज फर्दर इक्वल टू 2। तो हमारे पास r की वैल्यू तो 2 आ रही है। नेक्स्ट हम थीटा कैलकुलेट करके देख लेते हैं विच इज द रेफरेंस एंगल। सो थीटा इक्वल होता था tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x के विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y की जगह हम 1 प्लेस करेंगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन में हमारा 1 है और रियल पार्ट है हमारे पास √3। सो tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी 30 डिग्री। सो एंगल भी हमारे पास आ चुका है। अब क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें हमारा रियल पार्ट भी पॉजिटिव था, रियल एक्सिस की जो वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव थी और इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव थी क्योंकि √3 एक पॉजिटिव नंबर है और रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे जाएगा मीन्स एक्स एक्सिस प्लॉट होगा और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जो कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब रियल पार्ट भी इमेजिनरी है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होने का मतलब ये है कि हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट ऑफ z यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो थीटा है। तो आर्गुमेंट ऑफ z थीटा ही रहेगा, इसमें हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो हम कहेंगे कि सिंस z इज इक्वल टू दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ z और थीटा एक ही जैसे हैं। सो आर्गुमेंट ऑफ z यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा ही रहेगा, दैट इज 30 डिग्री ही रहेगा। और यूं हमने r और थीटा दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन था 2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस आयोटा और इसकी टोटल पावर हमारे पास आ रही थी 7। सो ये आउटसाइड वाला 2 तो हम एज इट इज रखेंगे। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर लिखी हुई है तो बाय यूजिंग डिमोवियस थ्योरम अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर होती थी तो उसको हम लिखते थे r पावर n
और यहाँ पे लिखते थे सिस एन थीटा, यानी कॉस के साथ भी एन थीटा एन को मल्टीप्लाई करवा देंगे एंगल के साथ, और साइन के अंदर भी जाके एन को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करूंगी, 2 एज इट इज रहेगा। तो इन साइड मुझे आर की वैल्यू लिखनी चाहिए, आर हमने कैलकुलेट किया हुआ है एज 2, इसकी पावर आ जाएगी 7, और यहाँ पे मुझे एंगल लिखना है सिस का एन थीटा, एन की वैल्यू मेरे पास 7 है और थीटा मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 30 डिग्री के तौर पे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो 2's हैं ये मिलकर 2 पावर 8 हो जाएंगे, क्योंकि सेम बेसिस हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और इसको अगर मैं दोबारा से लिख लूं, इट इज कॉस ऑफ 210 डिग्री, क्योंकि 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, आयोटा साइन ऑफ 210 डिग्रीज। नेक्स्ट मेरे पास 2 पावर 8 की कैलकुलेशन होगी, तो 2 पावर 8 की कैलकुलेशन में मेरे पास आ जाएगा 256 cos 210 degree as it is plus iota sin 210 degrees as it is. नेक्स्ट हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे cos और sin की, तो 256 रहेगा एज इट इज। cos 210 डिग्री पे हमें दे रहा है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, आयोटा एज इट इज आ रहा है, और sin 200 डिग्री पे हमें दे रहा है नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा हम और अगर सिंप्लीफाई कर दें तो इस 256 को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए नेगेटिव रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, और इसी 256 को मुझे फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहिए नेगेटिव 1/2 के साथ भी। सो 2 की कटिंग 256 के साथ 128 टाइम्स होगी, और 128 को फर्दर नेगेटिव रूट ऑफ 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो नेगेटिव 221.70 आएगा। इसी तरह 2 और 256 की कटिंग कर लें 128 टाइम्स, और 128 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आयोटा 128 ही आएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3। इट इज 2 टाइम्स कॉस पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 10, और इसकी होल पावर 5 है। तो क्योंकि होल पावर 5 है हमारे पास, तो ये 5 इस 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, और अगर हम डी मॉर्वियस थ्योरम को यूज करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो पावर आ रही है वो इसके एंगल के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। सो हमारे पास 2 के ऊपर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे कॉस एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ क्योंकि 5 इसकी पावर था, प्लस आयोटा साइन, और यहाँ पे भी हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 10 से। इसकी रीजन आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हमने डी मॉर्वियस थ्योरम को यूज किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर कोई पावर आ जाए, इंटीग्रल पावर आ जाए, तो उसको हम लिख सकते हैं एज आर एन, और यही एन हमारा कॉस के साथ भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और साइन के साथ भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 2 पावर 5 अप्लाई करेंगे तो 32 बन जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास cos 5 पाई बाय 10, अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर लूँ तो ये पाई बाय 2 है, यहाँ पे भी मेरे पास ये पाई बाय 2 बचेगा। सो इट इज cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। आप इसको रेडियंस में एज इट इज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर डिग्रीज में जाना चाहें तो डिग्रीज में चले जाएं। सो पाई बाय 2 को अगर मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 180 बाय पाई, इससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाने से पाई से कैंसिल होगा, और 2 का टेबल 180 को 90 टाइम्स कैंसिल करेगा, सो इसका मतलब है 90 डिग्री है एंगल यहाँ पे हमारे पास। सो 32 एज इट इज, कॉस ऑफ 90 डिग्री एज इट इज, और आयोटा साइन के साथ भी आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 32 आएगा एज इट इज, cos 90 हमारे पास होता है 0, और sin 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। सो हमारे पास जो टोटल आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा 32 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, जबकि 32 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32 आयोटा ही रहेगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4। ये पार्ट है 3 टाइम्स cos 150 प्लस आयोटा साइन ऑफ 150, और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर है 4। तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था कि पावर को हमने नंबर के ऊपर भी अप्लाई किया था, सो 3 पावर 4 हो जाएगा, लेकिन जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर आती है तो उस पावर को हम उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमने डी मॉर्वियस थ्योरम में देखा था।
सो हमें 4 को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए 150 डिग्री से, और आयोटा एज इट इज रहेगा। इसी तरह साइन एज इट इज रहेगा। इसी 4 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 150 डिग्री से। नेक्स्ट हमारे पास 3 पावर 4 ले लें तो 81 आ जाएगा, और यहाँ पे एंगल्स हमारे पास बन जाएंगे cos ऑफ 600 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 600 डिग्री। और अगर एक स्टेप हम इनको और सॉल्व कर लें तो हमारे पास 81 रहेगा एज इट इज। cos ऑफ 600 डिग्री विल बी -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा एज इट इज। साइन ऑफ 600 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ रही है -√3 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 81 को मैं रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। सो 81 को -1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -40.5 आ जाएगा, और इसी 81 को हम इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -70.15 आयोटा आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।